हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने सी लैंग्वेज में बहुत कुछ सीख लिया है एंड आई होप कि आपने सारे पार्ट्स ज़रूर देखे होंगे। अगर आप हमसे सी लैंग्वेज सीख रहे हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यार, अगर आप सारे वीडियोस देखोगे ना, बिलीव मानो आप सी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कोई भी वीडियो को स्किप मत करो। तो अभी तक हमने 24 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उन 24 वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो पहले आप उनको देख लो, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। ओके, तो फंक्शन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो यहाँ पर मेन है, ये मेन भी एक फंक्शन है। तो अगर आप इस मेन को देखो तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। सबसे पहली बात, ये मेन फंक्शन है तो उस फंक्शन का नाम है मेन। तो यहाँ पर जो लिखा है MAIN मेन, ये फंक्शन का नाम है ना। यहाँ पर जो लिखा है ये बोला जाता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। क्या बोला जाता है? एक तो फंक्शन का नाम होता है, हमने अभी अभी देखा, और एक होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से लिखा है रिटर्न जीरो। तो कोई भी फंक्शन, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब सीखने वाले हो। तो कोई भी फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। आप चाहे वैल्यू को फंक्शन से रिटर्न करें या ना करें, आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट उससे हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और वैल्यू को जब आपको रिटर्न करना है तो आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद आप स्पेस लगा करके जो भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करना चाहते हैं वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ध्यान आपको ये रखना पड़ता है कि जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं, टाइप मतलब आप जीरो रिटर्न कर रहे हैं जो इंटीजर की कैटेगरी में आता है। तो क्योंकि आप यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो, उसीलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंट है, क्योंकि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो, है ना। फंक्शन की सबसे खास बात और भी आपने देखा था कि फंक्शन के नाम के आगे हमेशा इस तरह से पैरेंथेसिस लगा होता है, और फंक्शन की हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करके बॉडी बना देते हैं, और इसके अंदर जो भी कोडिंग हम लिखते हैं वो इस फंक्शन के अंदर की कोडिंग मानी जाएगी, या हम इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बॉडी, उसके अंदर जो भी कोड लिखा गया है ना। तो फंक्शन के बारे में आपने यहाँ पर सीखा कि फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप वही टाइप लिखते हैं जिस टाइप की हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं। हम चाहें तो फंक्शन से वैल्यू ना भी रिटर्न करें। तो अगर हमने यहाँ पर फंक्शन से अगर वैल्यू हम रिटर्न ना करें तो हमने इसको कमेंट में कर दिया। कमेंट कैसे करेंगे आप? डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके। इसका मतलब कि इसका अब कोई मतलब नहीं हमारे प्रोग्राम में, इसका अब कोई मतलब नहीं। आप ऐसे समझ लो कि ये लिखा ही नहीं है। तो जब आप यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं रहे हो तो फंक्शन का रिटर्न टाइप आप इंट नहीं लिख सकते। क्योंकि आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो तो फंक्शन का रिटर्न टाइप हो जाएगा वायर्ड। वायर्ड मतलब खाली, कुछ भी नहीं। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने वायर्ड कर दिया। और अभी भी ये हमारा बिल्कुल पूरा प्रोग्राम सही है। मैं अगर यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा दूँ और प्रिंटफ लगाने के बाद मैं यहाँ से हेलो प्रिंट करने की कोशिश करूँ इस तरह से, और प्रोग्राम को मैं रन करूँ तो हमारा प्रोग्राम बड़े आराम से रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें हेलो प्रिंट हो रहा है हमारे आउटपुट में। तो फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न करें या ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप बताइए कि जो ये हमारा मेन फंक्शन है ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? हाँ, इसका भी कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा ना। देखिए होता क्या है कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं मतलब यहाँ पर क्लिक करके रन करते हैं, तो जो हमारे सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे मेन फंक्शन को कॉल करता है। कॉल करने का मतलब ये है कि फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा। फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा मतलब कॉल करेगा तभी एग्जीक्यूट होगा, है ना। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो उसके अंदर जो भी कोडिंग लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हमें हेलो प्रिंट हो रहा है,
इसका मतलब इस मेन फंक्शन के अंदर जो कोड हमने लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब इस मेन फंक्शन को कोई ना कोई कॉल कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इस मेन फंक्शन को कॉल करता है। तो फंक्शन को कॉल किस तरह से करना है वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फंक्शन को कॉल किया गया तभी फंक्शन की कोडिंग एग्जीक्यूट हुई, है ना। जैसे आप ये समझो ना कि जब आप किसी को बुलाते हो तभी तो वो आपके पास आएगा, है ना, और उसके उसके साथ जो भी होगा वो भी आएगा, है कि नहीं। तो आप मतलब उसकी बॉडी को समझो, ये क्या है, बॉडी है। जैसे हम ह्यूमंस के पास बॉडी होती है, उसी तरह फंक्शन के बाद पास भी बॉडी होती है जिनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तभी उसकी बॉडी में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे मेन फंक्शन को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर रहा है और इसीलिए हमारे फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे जब हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे। अब यहाँ पर जो ये मेन फंक्शन है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, समझिए। हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूर होगा, क्योंकि मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा, है ना। और जो और भी फंक्शन हम लोग अपने से बनाएंगे उनको हमें कॉल करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपने इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन है हम वही फंक्शन रहें। हम अपने इस प्रोग्राम में और कई सारे फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके मेन फंक्शन को कॉल करेगा। तो अगर आपने कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में बनाया है तो आपको उन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी उन फंक्शन की कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। समझ में बात आ रहा है ना। और जैसे आपको एक बात और हमने पहले ही बताया है, क्या बताया था कि जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करके हम उनका मतलब कंपाइलर को बताते हैं, है ना। तो जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उनको मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो उसको हम भी आगे देखेंगे। बटन लाइन, अभी यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया फंक्शन के बारे में, क्या होते हैं ये मेन फंक्शन, क्या है, कैसे क्या है ना। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, मेन फंक्शन वैल्यू रिटर्न क्यों करता है? वैल्यू ना रिटर्न करें तो क्या होगा? अगर हम वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न टाइप वायर्ड। वायर्ड मतलब खाली, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम वैल्यू को यहाँ से 0 रिटर्न करते हैं तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वही फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। तो हम 0 रिटर्न कर रहे हैं जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसलिए हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप लिख दिया इंट। वैल्यू को क्या यहाँ पर रिटर्न करना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शन अपनी कोडिंग ये सारी एग्जीक्यूट करेगा, फिर फंक्शन क्या करेगा, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये 0 कहाँ जाएगा? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। जिस किसी ने भी हमारे फंक्शन को कॉल किया होगा वहीं पर ये वैल्यू रिटर्न होके चली जाएगी। और जब वहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न होके जाएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बात पक्के तौर पर पता चल जाएगी कि हाँ, मेन फंक्शन कॉल हो गया है ना। आपने किसी फंक्शन को कॉल किया, कुछ खराबी की वजह से हो सकता है आपका फंक्शन कॉल ही ना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फंक्शन कॉल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर आपने फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न किया है, फंक्शन को आपने कॉल किया और अगर आपके पास वैल्यू रिटर्न होके आ गई, इसका मतलब आपका फंक्शन कॉल हुआ है। और अगर वैल्यू रिटर्न होके नहीं आई तो इसका मतलब आपका फंक्शन कॉल नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ से 0 रिटर्न किया जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ, एक मेन फंक्शन को जो हमने कॉल किया था वो कॉल हो गया है, उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो गया है। समझ में बात आ रही है? और एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन प्रिंटफ लिखूँ, रिटर्न के नीचे मैं लिखता हूँ हेलो स्पेस स्टूडेंट, ये लाइन मैंने रिटर्न के नीचे लिखी है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, हेलो मिल रहा है हमको, है ना।
हमें यहाँ पर स्टूडेंट प्रिंट ही नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ है। तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ स्टूडेंट? क्योंकि जब मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया तो ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद रिटर्न चल गया। रिटर्न चल गया तो ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ चली गई? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चली गई। तो रिटर्न के नीचे जो कुछ भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना, एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि रिटर्न आप वैल्यू क्यों करना चाहते हैं? वैल्यू को आप रिटर्न इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना चाहते हैं कि मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो गया है, मेन फंक्शन में जो भी कोड लिखा है वो रन हो गया है। तो रिटर्न कीवर्ड जो होता है इसीलिए हमेशा फंक्शन के लास्ट में लिखा जाता है। कहाँ पर लिखा जाएगा? लास्ट में लिखा जाएगा। हमेशा रिटर्न कीवर्ड लास्ट में लिखा जाएगा, और जब लास्ट में लिखा जाएगा तो ये सारी लाइन चलेंगी, उसके बाद रिटर्न चलेगा। तो ध्यान रखना, जब आप रिटर्न करते हो तो वैल्यू रिटर्न हो जाती है और कंट्रोल भी रिटर्न हो जाता है। कंट्रोल रिटर्न होने जाने का मतलब कि उसके नीचे जो भी आपने लिखा होगा अगर गलती से भी, तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपने फंक्शन के बारे में सीखी, फंक्शन क्या होते हैं, कैसे क्या है। अब अगले वीडियो से हम ये सीखना चालू करेंगे कि हम अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाते हैं, है ना, और उनको भी हम और आगे डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच।